अपने हाथों को उठाओ और खुदावन का थैंक्स करो और बोलो, तेरे लहू के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदावन। तेरे प्रेम को हम समझ सके खुदावन, उसमें चल सके मेरे पिता। खुदावन की आत्मा के सामने अपने हाथों को उठा और बोलो, थैंक यू जीसस। तू बड़े अजीब और अचंभे कार्य करने वाला परमेश्वर है खुदावन। तेरी बुद्धि अगम है मेरे पिता। अपनी आत्मा के द्वारा अपने गहरे भेदों को हम पर जाहिर कर, अपनी कलीसिया के ऊपर जाहिर कर खुदावन। बाइबल कहती स्वर्गदूत भी इसे देखने की इच्छा रखते हैं और देखते हैं जब तू अपने गहरे भेदों को अपनी चर्च के ऊपर जाहिर करता है। बाइबल कहती स्वर्गदूत भी चर्च के ऊपर, तेरे लोगों के ऊपर जाहिर किए गए भेदों के द्वारा परमेश्वर को समझती है। दूत भी खुदावन हमारे द्वारा परमेश्वर को समझते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वो तुझे देख सकते हैं, पर तू कौन और कैसे कार्य करता है वो हम लोगों से समझते हैं, क्योंकि तूने अपना पवित्र आत्मा हमें दी है। बाइबल कहती पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के गहरे भेदों को जाहिर करता है और दूतों के पास तेरा आत्मा नहीं। मेरे पिता, बाइबल कहती तूने हमें प्रचार करने का अधिकार दिया। बाइबल कहती तूने हमें अपना बेटा होने का अधिकार दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र दिन में तेरे लोगों को खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। जहां जहां भी ये देख रहे हैं खुदावन, तेरा आत्मा इन्हें छुए अजीब और अचंभी रीति के साथ खुदावन। एक एक जन रियलाइज करे खुदावन तेरे अनदेखे हाथ को जो उनकी जिंदगियों के ऊपर खुदावन, एक एक जन तेरे प्रेम से भरता, तेरी सामर्थ से भरता हुआ, तेरे बोझ से भरता हुआ, अपने आप का इनकार करता हुआ, क्रूस उठाता हुआ अपना तेरे पीछे चले मेरे पिता। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों से जाएं खुदावन। पाप की सामर्थ इनकी जिंदगियों से जाए खुदावन। पाप की सामर्थ इनकी जिंदगियों से टूट जाए खुदावन। इनके घराने से, इनके बच्चों से खुदावन, इनकी जिंदगियों से खुदावन ये पाप की सामर्थ टूटे खुदावन। बाइबल कहती है खुदावन पाप एक दरवाजा है, सिन एक डोर है खुदावन, शैतान के लिए, बीमारियों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन जो इस प्रचार को आज सुने, तेरे पवित्र नाम में तेरी पवित्रताई को हासिल करता हुआ चले खुदावन। पाप की ताकत उसकी जिंदगी से टूट जाए खुदावन। तो अपना वचन भेज के ही चंगा करता और गड्ढों में से निकालता है खुदावन जो सत्यानाश के लिए तैयार किए गए। पिता, ये आज ये वचन इनको सत्यानाश के गड्ढे से निकाले। आज ये वचन इनको हील करे खुदावन। इनके फाइनेंशियली खुदावन सब बीमारियां जो फाइनेंस की हैं खुदावन, जो ट्रबल फाइनेंस किया वो हील हो खुदावन। बाइबल कहती जो तेरे मसीह को पाता है वो बड़े लोगों के सामने खड़ा होता है। जो तेरे मसीह को पाता है वो मनुष्य परमेश्वर का अनुग्रह देखता है। मेरे पिता, आज तेरे लोग इस वचन को सुने, इस अनॉइंटिंग को समझें, इस अभिषेक को समझें, इसे ले खुदावन, इसे संभालें खुदावन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा का मैं धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा में तेरा धन्यवाद करता हूं इन गहरे भेदों के लिए जो तू अपने लोगों के ऊपर जाहिर करता है। बाइबल कहती तूने अपने दास, तूने अपने लोग, अपने प्रेरित, अपने पास्टर्स, अपने टीचर्स, अपने प्रॉफिट्स, अपने इवेंजलिस्ट चर्च को दिए हैं खुदावन, ताकि आपकी देह उन्नति पाए मेरे पिता। आपने सब कुछ अपनी देह के लिए किया, अपने शरीर, अपनी कलीसिया के लिए किया। बाइबल कहती है आपने अपनी कलीसिया के लिए अपने लहू को बहाया। बाइबल कहती है आपके लहू से मोल लेकर हम खरीदे गए। आप अपनी कलीसिया से इतना प्यार करते हैं खुदावन। अपनी कलीसिया के गुनाहों को क्षमा कर खुदावन, इन्हें अपने में और बढ़ा खुदावन, इन्हें ताकत दे और सामर्थ्य तुझ में चलने की खुदावन। आज तेरा वचन इनकी जिंदगियों को छुए खुदावन, इनके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा जाए खुदावन। आज से जितने जन खुदावन इस ग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तेरा वचन से केवल सुनने वाले नहीं, इसको अपने अंदर लेने वाले खुदावन, इनके हृदयों पे ये वचन लिखा जाए खुदावन, ये वचन पे चलने वाले बन जाए। होली स्पिरिट, आप इनकी मदद और सहायता करें इस वचन को सुनने और समझने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती जैसे हमारा आत्मा हमें सबसे अधिक जानता है, वैसे ही आप परमेश्वर को सबसे अधिक जानते हैं। जब तक आप ना चाहेंगे परमेश्वर हम पे जाहिर नहीं होगा। जब तक आप ना चाहेंगे दान वरदान हम पर नहीं आएंगे। होली स्पिरिट, हम आपको पहचानते हैं, आपके उस अनदेखे हाथ को भी पहचानते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए हमारी जिंदगियों में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने वायदा किया था प्रभु यीशु मसीह से कि मैं तेरे लोगों को आत्मा दूंगा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा।
मेरे पिता अपना आत्मा उन लोगों के ऊपर उंडेल, अपना मस्सा उन लोगों के ऊपर उंडेल जो इस मस्से और आत्मा के प्यासे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, आपने उस अपने भवन में कहा था, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आके पिए, मैं उसकी प्यास को भी बुझाऊंगा, लेकिन उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। मेरे पिता, हम जानते वो जीवन जल की नदियां तो पवित्र आत्मा के विषय में कहता था, जो अब तक उतरा नहीं था। मेरे पिता, अब वो उतर चुका, अब वो जीवन जल की नदियां इन लोगों में से बहें, वो आत्मा इन लोगों के अंदर जाए खुदावन। हर तरह का पाप, डिस्ट्रैक्शन खुदावन इनकी जिंदगियों से खत्म हो, ये धर्मी जीवन जिए खुदावन। चाहे सताव होने के बावजूद भी ये तेरे साथ वफादार बने रहे खुदावन। तेरा प्रेम, तेरी सामर्थ, तेरा बड़ा हाथ खुदावन, तेरा चमत्कारिक हाथ भी इनकी जिंदगियों के ऊपर बना रहे खुदावन। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, रिठाई के पाप खुदावन जिंदगियों से खत्म हो जाएं खुदावन, गुप्त पाप जिंदगियों से खत्म हो जाएं खुदावन। तेरे जीवित नाम में ये आशीषित हों खुदावन, तेरे जीवित नाम में ये आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आज एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो इतना बहुत से लोग सोच रहे हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर परमेश्वर कलीसिया से प्यार करता है तो अपनी चर्च को उसने बंद क्यों किया? क्या ये पास्टर्स के ऊपर, क्या ये कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का न्याय है? इस क्वेश्चन का मैं तब तक आंसर नहीं देना चाहता जब तक परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते कंप्लीट डायरेक्ट। आज जब मैं चर्च में आ रहा था और जैसे ही मैं चर्च में मैंने एंटर किया तो मैं अपने ध्यान में था, लेकिन जो चर्च का पोर्च है मैंने वहां प्रभु यीशु मसीह को खड़े हुए देखा और मैं हैरान था। और परमेश्वर का मुंह जो था वो सामने की सड़क की ओर था और जैसे वो ऐसे खड़े थे जैसे उनके बाप का घर हो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ यीशु मसीह को चर्च में देख के। आज की बात कर रहा हूं, अभी 15 मिनट पहले। और मैं प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा हूं कि परमेश्वर, आप भवन में क्या कर रहे हो? और परमेश्वर इस तरह से खड़े थे जैसे वो खुश नहीं है कि भवन में हर जगह लोग नहीं जा रहे। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि चर्च भवन में लोग नहीं आ रहे, आप खुश इतना नहीं। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ भी परमेश्वर धरती पे करता है, कुछ अचीव करने के लिए, ऐसी चीज को करने के लिए जिससे लोग ये समझ सके कि मनुष्यों में यहोवा ही प्रभुता करता है। बहुत से लोग ये सोच रहे थे, ओ पास्टर्स में ये विश्वासियों के पाप हैं, वो 101% रोंग है लोग। बाइबल कहती आज देखो, ये मेरे वचन का टॉपिक नहीं है आज, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने आज परमेश्वर ने मुझसे बात की। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब एक पंछी अपने बच्चे को उड़ाना चाहता है अपने परों के ऊपर, तो वो उसको पहाड़ पे लेके जाके, कुछ पंछी ऐसे होते हैं जो गिरा देते हैं उनको, और वो गिरता पड़ता नीचे आता है और घबराता है कि मेरी मां ने मुझे फेंक दिया। और आपको क्या लगता है, जब वो घबराता है, जब वो रोता है, जब वो चिल्लाता है, तो उसकी मां को सुख नहीं होता बल्कि वो दुखी होती। लेकिन वो एक बात जानती है, अगर ये इस ट्रेनिंग से नहीं निकलेगा तो ये अपने पांव पर कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये अपने परों के सहारे कभी नहीं होगा, खुद कभी शिकार नहीं कर पाएगा। तो अब क्या हो रहा है, जो आज इस दुनिया में हो रहा है, जो चर्चिस के साथ हो रहा है, इसमें परमेश्वर विश्वासियों को जो आत्मा से भरे हुए हैं उनको दंड नहीं दे रहा। परमेश्वर कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, और वो ये है जो मैं अब आपको बताऊंगा। एक बात मेरे को बताओ,
बाइबल कहती जब एलिया के दिनों में जब लोग जो थे वो परमेश्वर से दूर हो गए, इजाबेल और उसके पति ने जो इज़राइल के घराने के थे लेकिन पाप करवाया इज़राइल के घराने से, और बाइबल का वचन एलिया जानता था और उसने पढ़ा था कि अगर ये लोग पाप करेंगे तो परमेश्वर बारिश को बंद करेगा, और इस वचन से उसने प्रेयर की कि बारिश बंद हो जाए। और बाइबल कहती है उसने राजा के सामने कहा, जिस प्रभु के सामने मैं खड़ा रहता हूं, अब उसके कहे मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, आप जानते हो ये बात को। तो जब अकाल पड़ा तो एलिया भी उसी अकाल में था। बाइबल कहती उसी अकाल में एलिया था, उसके पास सेम वही जगह पे, और बाइबल कहती वहां हजारों नबी भी थे जिन्हें राजा का एक खास बंदा किसी गुफा में पाल रहा था। तो उस जगह पे धर्मी भी थे। इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर धर्मियों को जज कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कुछ हासिल करना चाहता था, और वो ये था कि लोग ये समझ सकें कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं, इन्हें अपने पापों से मुड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। उस अकाल में एलिया नहीं मरा, उस अकाल में जो और नबी थे सैकड़ों, वो नहीं मरे, जिसकी राजा का एक बंदा जो परमेश्वर को मानता था पालना कर रहा था उनकी। इस अकाल में परमेश्वर क्या साबित करना चाहता है? देश जो बड़े सुपर पावर थे घुटनों पे आ गए, जो बोलते थे अच्छा तेरे पास 3 टन की परमाणु है, मेरे पास 6 टन की है। अच्छा तेरे पास 6 टन की है, मेरे पास हाइड्रोजन बम है। अच्छा तेरे पास छोटा हाइड्रोजन है, मेरे पास बड़ा हाइड्रोजन। और एक अनदेखे एनिमी ने अब उनके घुटने लगवा दिए। किसी ने सोचा है कि जुकाम और बुखार जो देश बंद कर सकता है, किसी ने सोचा ये इकोनॉमीज को बंद कर सकता है, भूखे रहने पे लोगों को मजबूर कर सकता है। आज जब सुबह एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया, जब परमेश्वर वहां खड़े थे तो मैंने प्रभु से एक और चीज पूछी। मैंने कहा परमेश्वर तेरा भवन तो हम है, लेकिन ऐसे मुझे तुझे देख के क्यों लग रहा है कि तू इस मिट्टी इस ईंट सीमेंट के भवन से भी प्यार करता है? तो परमेश्वर ने मालूम क्या कहा? उसने कहा हां मैं करता हूं। आप सुनो ध्यान से, उसका भवन हम है। बाइबल कहती वो पत्थरों के भवन में नहीं रहता, उसका भवन कौन है? हम है। लेकिन क्या परमेश्वर का भवन अभी है हम, पहले नहीं थे? यीशु मसीह के टाइम पर भी उसका भवन लोग थे, उससे पहले भी उसका भवन वो लोगों में वास करता था। लेकिन आप जानते जब यीशु मसीह पिता के भवन में गया तो वहां पर उसने व्यापार करने वालों को कि नहीं यहीं से कबूतर लेने पड़ेंगे, बाहर से लेके आओगे तो कुर्बानी नहीं अंदर देने देंगे, ऐसे लोग थे वहां, उनको बाहर किया। और परमेश्वर ने कहा तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। वो कौन से घर की बात कर रहा था? क्या वो शरीर की किसी की बात कर रहा था या वो भवन की बात कर रहा था? तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि परमेश्वर इन सीमेंट और इन भवनों से इन प्यार नहीं करता। नो, वो प्यार करता है, मैं आपको बता सकता हूं। उसके भवन हम हैं, लेकिन जहां पर हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, जो परमेश्वर की चर्चेस हैं, वो उनसे भी प्यार करता है, याद रखना। और जब आज मैं परमेश्वर को देख रहा हूं और परमेश्वर बिल्कुल ऐसे टेंशन खड़े और सामने की ओर देख रहे हैं, और उनके फेस को जब मैं देख रहा हूं तो होली स्पिरिट मुझे परमेश्वर की गहरी बातों को बता रहा है, और मैं प्रभु से सवाल पूछ रहा हूं और सवालों के जवाब ले रहा हूं। क्या जबरदस्त दिन आज चढ़ा है परमेश्वर के नाम में, और यीशु मसीह के नाम में मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन को सुनते सुनते आपको होली स्पिरिट से भरपूर करेगा, आपको ताकत देगा, आपको सामर्थ्य देगा, अभिषेक देगा, और उसका आत्मा आप पे उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, और परिवर्तित होंगे। हर डर आपकी जिंदगी से खत्म होगा, बीमारियां खत्म होंगी, और परमेश्वर का जलवा यीशु मसीह के नाम में आप देखने वाले हैं। हालेलुया। तो एक तो मुझे यह मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर भवनों से भी प्यार करता है। दूसरा कि ये भवनों के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं, ये खुदावंद का दंड नहीं, इट इज रॉन्ग टीचिंग। ये 100% रॉन्ग टीचिंग है लोगों की,
और मैं हैरान हूं, बहुत से लोग उस पर फेथ करते हैं। आप सोचो, बाइबल कहती नबूकदनेस्सर इतना बड़ा राजा हो गया और उसने एक दिन छत से बोल के कहा, क्या ये सारा बाबुल, ये सब कुछ, क्या ये मेरा नहीं? क्या मेरी बुद्धि समझ से, ताकत से नहीं बना? परमेश्वर ने कहा, बस अब हो गया, अब 7 काल बीतेंगे और तू जानवरों के समान होगा। उससे गद्दी वापस नहीं ली। आज उस टाइम पे अगर एक राजा 1-2 महीने बीमार चला जाए तो लोग नया राजा बनाने के लिए राजद्रोह करना शुरू करते थे या बातें होना शुरू होती थी। और एक राजा 7 काल, 3.5 साल पागलों की तरह घास चर रहा है, नाखून बढ़ गए, दाढ़ियां बढ़ गई और किसी ने उसको मारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर यह बताना चाहता था कि मैं हूं जिसने तुझे राजा बनाया, मैं हूं जिसने तुझे राजा की कुर्सी से उतार दिया, अब मैं ही वो हूं जो तुझे इस कुर्सी पर चढ़ाएगा। और बाइबल कहती, जब उसने अपनी आंखें आसमान की ओर लगाई और बोला कि तू ही है खुदावन जो मनुष्य में प्रभुता करता, और तू ही है, सब कुछ तू ही है, और बाइबल कहती उसका राज्य फिर ज्यों का त्यों हुआ। उसका मेंटल जो अपसेट था, बीमारी थी, वो दूर हुई। लोग उसके पास फिर भेंट लेके आने लगे और फिर परमेश्वर ने उसके राज्य को सुदृढ़ किया। आज परमेश्वर इस धरती के ऊपर कुछ हासिल करना चाहता है, वो ये है कि सब घुटने टिक जाएं, सब अपने हाथों को ऊपर कर ले, क्योंकि इधर तो कुआं है, इधर वायरस है, इधर खाई, इधर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सिर्फ ऊपर परमेश्वर है। ना तो इधर जाके बचेंगे ना इधर बचेंगे, ऊपर देखेंगे तो बचेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने दूतों को भेजेगा आपकी लाइफ की ओर। और बाइबल कहती है तुम्हारे पांव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। लिखा, अगर तुमने यहोवा को अपना धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो भवनों से भी प्यार करता है, इसीलिए उसने कहा था तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, यानी उसने यहोवा प्रभु को कहा था तेरे घर की, यानी इस भवन की धुन मुझे खा जाएगी। अगर वो ईंट पत्थरों के भवन से प्यार ना करता तो उस समय उन लोगों को वो कुछ ना कहता, ना वो उस भवन में जाता और ये बोलता कि अगर कोई बोलते आ खुदावन, आओ यीशु हम भवन को चले, तो परमेश्वर ये बोलता कि उसका भवन तुम हो। उसका वहां पे जाना, सब चीजों को ध्यान से देखना, बार बार हर सबत के दिन में आराधनालय में जाना, इस बात का सबूत था कि वो भवन से प्यार करता है। और ये इस बात का सबूत है कि आज परमेश्वर, हो सकता है कुछ विश्वासियों की हालत से वो हल्का सा दुखी हो, पर वो कुछ अचीव करना चाहता है, आपको उसका साथ देना। वो ये बताना चाहता है नेशंस को, देशों को, बड़े लोगों को कि मैं ही हूं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं। तुम्हारा कोई हथियार काम नहीं कर सकता, लाखों डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को भी वायरस हुआ जो किसी से नहीं मिले, घर पे बैठे हैं, अब क्या कर लेंगे? और लोग पूछते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, क्या एक क्रिश्चियन को यह वायरस हो सकता है? मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूं, क्या कभी कोई क्रिश्चियन किसी को कैंसर हुआ? क्या किसी क्रिश्चियन को कभी बीमारी हुई? तो आप बोलोगे नहीं हुई, मैं बोलूंगा हुई। बाइबल कहती परमेश्वर हर एक व्यक्ति की लाइफ में अलग तरह से कार्य करता है। आपने इंडियन बड़े बड़े चैनल्स पर टेस्टिमनी सुनी होगी, जब रिपोर्टर पूछ रहा है कि बहन जी आप डॉक्टर के द्वारा कैसे हील हुए? कहती नहीं, मुझे यीशु मसीह ने हील किया। कहता ठीक है, आप जिस पे विश्वास करते हैं ठीक है, लेकिन आपको मेडिकल साइंस माननी पड़ेगी। कहती ठीक है मेडिकल साइंस, लेकिन मुझे यीशु मसीह ने हील किया। तो अगर उसको वायरस ना होता, हॉस्पिटल ना जाती, हील ना होती, तो क्या लाखों लोग एंकर समेत इस गवाही को सुन पाते? बाइबल में यह कहीं नहीं लिखा परमेश्वर ने कहा कि तू पानी में से होकर नहीं जाएगा, मैं तुझे पानी से बचा के रखूंगा, आग से। उसने कहा तू आग में से होकर जाएगा, लेकिन तेरी हालत दूसरों के जैसी नहीं होगी। तू आग पानी में से होकर जाएगा, लेकिन तू डूबेगा नहीं, आग में से होकर जाएगा, तू जलेगा नहीं। उसने ऐसा कहा। उसने ये कभी नहीं कहा कि तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूंगा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। अगर आप बाइबल की स्टडी को ध्यान से करें
तो पौलुस जो लंगड़ों को चलाने वाला, जो मुर्दों को जिवाने वाला था, लिखा उसके करीब के लोग को वो बीमार छोड़ के कहीं पे आया था। कुछ चीजें खुदावंत की महिमा के लिए, खुदावंत उन्हें सिखाने के लिए यूज करता है। आज जो इस दुनिया में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि परमेश्वर कुछ चीजों को हासिल करना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि वो जीवित परमेश्वर है। वो कुछ अचीव करना चाहता है। बाइबल कहती एलिया भी उसी अकाल में था और परमेश्वर ने बोला करीत नामक नाले में जा, कौवे तुझे खिलाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों का इस लॉकडाउन में इंतजाम करेगा। वो अपने हेवन के भंडार आपके लिए खोलेगा। वो डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में भेजेगा। ये वो टाइम होगा जब मिरेकल मनीज को आप पाएंगे और खुदावन आपके लिए भेजेगा। ये वो टाइम है जब परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आनंदित हूं क्योंकि मैंने प्रभु को देखा और उससे बात की और यह समझा कि वो भवन से भी प्यार करता है। जैसे एक यीशु मसीह ऐसे खड़े जैसे उसके बाप का घर हो, जैसे उसके पिता का घर हो, और उसके फेस के ऊपर एक ऐसा, जैसे मां के फेस पे होता है जब एक जो बच्चे हैं जो उसके जब वो ट्रेनिंग में होते हैं, जो परमेश्वर ने वचन दिया, अनॉइंटिंग, अभिषेक, हम सुनते आ रहे हैं कि अभिषेक कैसे कार्य करता है, कैसे मिलता है, कैसे संभलता है और ये क्यों हमें अपनी लाइफ में चाहिए। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इस वचन को सुनने से पहले खुदावन तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। अभिषेक क्या करता है? अभिषेक आपको लीनेज से, आपके वंश के बंधनों से आपको आजाद करता है। शाऊल जब राजा होने के लिए चुना गया तो बाइबल कहती है उसका गोत्र इज़राइल के सब गोत्रों में छोटा था। उसका कुल उसके गोत्र में सबसे छोटा था और वो अपने यानी सबसे छोटा व्यक्ति हैसियत के हिसाब से। और बाइबल कहती, शैमूल ने कहा क्या इज़राइल का सब मन भाव तेरा नहीं? इसका मतलब जब परमेश्वर अनॉइंटिंग को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता है, आप अपने वंशों के श्रापों से फ्री होते हैं। और बाइबल कहती जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा तो वो नबूवत करने लगा और लोगों ने कहा क्या शाऊल भी नबियों का है? वो चीजें जो आपके बाप दादाओं से नहीं चलती आ रही, आपके खानदान में किसी के पास नहीं, आप फर्स्ट वन होंगे, उन चीजों को आप लेंगे। आप पहले होंगे जो अपने घरों में होंगे। आप पहले होंगे जो आत्मा के साथ भरे हुए खुदावंत के कामों को करते होंगे। आप पहले होंगे जो आप फॉरेन का आप शक्ल देख, आप पहले होंगे। ये परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में है। ये उसका प्लान है आपकी लाइफ के लिए। बाइबल ऐसा कहती है। अगर आप अभिषेक को, इस अनॉइंटिंग को समझ जाएं कि ये मिलती कैसे, आती कैसे, संभाली कैसे जाती, एक वर्ड में आपके लिए पढ़ूंगा। अब लोग बोलते हैं कि मुझे ये परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, मैं ये अनॉइंटिंग को हासिल करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस अभिषेक के बारे में सुना कि अभिषेक के कारण जुए टूट जाते हैं, अभिषेक के कारण हम बड़े व्यक्तियों के सामने पहुंचाए जाते हैं, अभिषेक के कारण बड़े बड़े रास्ते हमारे सामने खुलते हैं, बड़े दरवाजे हमारे सामने खुलते हैं, अभिषेक के कारण हम सुरक्षित रहते हैं। पुराने टाइम में जब भेड़ों के ऊपर, अभी भी होता होगा कि भेड़ों के ऊपर जो चरवाहे थे वो तेल को लगाते थे ताकि उन्हें मक्खी और मच्छरों से बचा सके। जब भेड़ें अनॉइंट की जाती थी तो वो अटैक से बचती थी। आज कौन अटैक से आजाद है? जो अनॉइंट किया हुआ, जो अभिषेक किया हुआ। वो अभिषेक आपको शैतान के सब अटैक से फ्री करता है, आपको बचाता है। बाइबल ऐसा कहती, वो अनॉइंटिंग जब आपकी लाइफ में आती कैसे, और जब आती है उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है कि परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी पे आ रहा है। क्योंकि लक्षण भी हमें मालूम होने चाहिए
और मैं आपको यह चीज बता देता हूं कि 99.99% जब खुदावंद का अभिषेक एक विश्वासी की लाइफ पे आता है उसको मालूम नहीं होता। उसको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मालूम है कि होली स्पिरिट पाया, जब वो प्रार्थना में बैठता है उसे वो सामर्थ्य महसूस होती, लेकिन अपने डेली लाइफ में उसे मालूम नहीं होता कि वो किस तरह से उस अनॉइंटिंग में बढ़ रहा है। लेकिन उसे मालूम होना शुरू होता है कुछ दिनों के बाद। जैसे एक वर्ड पहला राजाओं उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा, 5 आयत को पहले मैं पढ़ूंगा आपके सामने। तब हगीत का पुत्र ओदनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूंगा, और उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। अब 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। ओदनिया ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास जो एन रोगेल के निकट है भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए। अपने भाई सब राजकुमारों राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया, परंतु नातान नबी बनाया शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने ना बुलाया। अब ध्यान से सुनो, ओदनिया कौन है? ओदनिया भी एक दाऊद का बेटा है। यह हगीत नामक उस औरत का, जो दाऊद की पत्नी, उसका बेटा है। अब यह कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा, और उसने कुछ लोगों को दाऊद के बुला लिया, लेकिन कुछ लोग दाऊद के उसके साथ नहीं गए, और इसने सुलेमान को नहीं बुलाया। एक निशानी मैं आपको देता हूं, जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ पे आ रहा है, जब आप फिल हो रहे हैं, आप एक रिजेक्टेड पर्सन होंगे, और यह सच्चाई है। अगर आप रिजेक्टेड नहीं हैं और हर बंदा आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आप अभी तक अनॉइंटेड नहीं हैं। आप डिप्लोमेट पर्सन हैं, आप बड़े चतुर पर्सन हैं, आप बड़े आशीषित भी हो सकते हैं, लेकिन आप अभिषिक्त नहीं हैं। जब परमेश्वर का अभिषेक एक व्यक्ति की लाइफ के ऊपर आता है, इमेजिन करो क्यों ओदनिया ने सुलेमान को नहीं बुलाया। ऐसी क्या बात है कि उसने सबको बुलाया? बाइबल कहती उसने अपने भाई सब राजकुमारों को, 9 आयत पढ़ेंगे। ओदनिया ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास जो एन रोगेल के निकट है भाई भेड़ बैल तैयार किए और पशु बलि किए, अपने भाई सब राजकुमारों, राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को। अब ध्यान से सुनो, एक कैबिनेट है राजा की, जहां मंत्री बैठे हैं, राजा के बहुत सारे बेटे बैठे हैं। अब ओदनिया कह रहा है कि मैं बनूंगा राजा, क्योंकि बाइबल कहती है, जब आप इसकी पहला राजा की आप घर बैठ के पढ़ेंगे, पहली आयत, पहले बाप की पहली आयत पढ़ते तो वहां लिखा, दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया, वरन उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी गर्म ना होता था। यानी राजा दाऊद जो था वो बहुत बूढ़ा हो गया था, और अब ओदनिया जानता था कि वो बूढ़ा हो गया, वो गद्दी पे नहीं बैठता था, वो अब मुझे राजा बनना है। पर है गद्दी पे वह दाऊद ही था, पर उसे मालूम था कि अब ये रिप्लेस होने वाला, बहुत पुरनिया हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया, अब मुझे राजा बनना है। और उसने सब राजकुमारों को बुला लिया। दाऊद की सारी कैबिनेट उसके साथ खड़ी, गृह मंत्री उसके साथ है, वित्त मंत्री उसके साथ है, शिक्षा मंत्री उसके साथ है, सारे मंत्री उसके साथ बैठे, सब राजकुमार उसके साथ बैठे। एक बड़ा इकट्ठ उसने कर लिया बड़े बड़े महान लोगों का, और लिखा उसने नरसिंगा फूंक दिया और राजा बन गया अपनी तरफ से। और बुलाया किसको नहीं? सुलेमान को। अगर आप बैक जाएं पीछे तो किसको नहीं बुलाया था? कौन था? वो था दाऊद। बाइबल कहती है जब शमूएल यिशै के एक बेटे को मसा करने के लिए आया तो उसने कहा अपने सब पुत्रों को इकट्ठा कर ले। तो कौन था जिसको उसके बाप ने नहीं बुलाया था? वो था दाऊद। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो कौन था याकूब के सब बेटों में से जिससे सब भाई नफरत करते थे? वो था यूसुफ। मसा किसने हासिल किया? यूसुफ। मसा किसने हासिल किया? दाऊद। मसा किसने हासिल किया? सुलेमान। ये एक निशानी है जब आपके अपने आपको रिजेक्ट करेंगे कि खुदावंद का एक खास मसा और उसका एक खास प्लान आपकी लाइफ के ऊपर। और ये रिजेक्शन हर एक व्यक्ति की लाइफ में नहीं आती। जो लोग रियल अनॉइंटेड हैं, ये रिजेक्शन उनकी लाइफ में एंटर जरूर करती है। ये एक सिम्टम है।
कहते ना इसको फ्लू हो गया, सिम्टम क्या है जी, इसके जुकाम हो रहा है, इसको ये हो रहा है, ये सिम्टम है अनॉइंटिंग का। अनॉइंटिंग जो रियल वन है आपकी लाइफ में, ये रिजेक्शन को और फालतू के बैरियों को आपकी लाइफ में लेके आती। ये एक चुंबक है इन लोगों के लिए। क्यों उन्होंने सुलेमान को नहीं, क्या कारण था सुलेमान को नहीं बुलाया? क्या कारण था कि यूसुफ के सब भाई उससे बैर करते थे, गड्ढे में फेंक, क्या प्रॉब्लम थी? जो रियल अनॉइंटेड वन है, उसकी ग्रेस, उसका जो खुदाबंद का ऑरा उसकी लाइफ के ऊपर है, वो उसे रिजेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। लोग उसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने जैसा नहीं पाते हैं। और परमेश्वर ने इसीलिए उसको अलग करके बनाया क्योंकि वो दूसरों के जैसा नहीं है। जब यूसुफ के कपड़ों को एक बकरी के लहू में मिला के उसके बाप को दिखाया गया, तो ये उसके भाइयों को भी पहला बुरा काम नहीं था। वो पहले भी बकरियां भेड़े मार के खा के बोलते थे अपने बाप को कि एक भेड़िया खा गया, गुम गई, मर गई, बीमार हो गई। लेकिन यूसुफ इन बातों में नहीं था। अपने आप को अलग ताई में उसने बना के चला और इस अलग ताई की वजह से वो अनॉइंटेड हुआ। जब अभिषिक्त हुआ तो ये चीज और बढ़ी और वो रिजेक्ट हुआ। और इस रिजेक्शन से घबराना नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी है। अगर यूसुफ रिजेक्टेड ना होता, मिस्र में ना जाता, प्रधानमंत्री ना बनता, तो उसके भाई बचाए ना जाते। अगर मेरी फैमिली मुझे रिजेक्ट ना करती, मुझे ना सताती, तो इस अभिषेक से मैं कभी ना भरता। और आज वो खुद भी बैप्टाइज्ड है, खुद भी, दूसरा सेवा में भी है। और ये आसान नहीं था। जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आता है, एक रिजेक्शन आपकी लाइफ के ऊपर आती, तो इस रिजेक्शन से घबराना नहीं। जब लोग आपको छोड़ दें, रिश्तेदार आपको छोड़ दें, आपके अपने आप को छोड़ दें, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ दे, आपको आनंदित होना है, क्योंकि ये सिम्टम है कि खुदावंद का अभिषेक आप पे उतर आया। वो एक थोड़े मेजर का थोड़ा हो सकता है, आप उसे संभाल के रखेंगे, वही करते जाएंगे। आपने नलका गेड़ा, एक गिलास पानी निकला, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर आपको बाल्टी भर पानी चाहिए होगा तो फिर क्या करोगे? क्या मोटर लगाओगे जिसमें 10 दिन लगेंगे लगने में? आप बोलोगे जैसे मैंने उस थोड़े से पानी को निकाला, मैं थोड़ा और जोर लगाऊंगा और बाल्टी निकाल लूंगा। वैसा ही अभिषेक, जिस फेथफुलनेस से, वफादारी से, प्रार्थना से, रोजों से, वचन पढ़ने से, चर्च जाने से आपने उस अभिषेक को हासिल किया और तब रिजेक्शन आई, तो बढ़ेगा भी कैसे? उन्हीं चीजों से ही जो आप करते आ रहे थे। बोर नहीं होना, अकना नहीं, थकना नहीं, अड़े रहना, खड़े रहना, क्योंकि जब ये अनॉइंटिंग बढ़ेगी, ये एक जबरदस्त रास्तों को आपकी लाइफ में खोल देगी। अगर आप रियल अनॉइंटेड हैं, आपके रास्ते वैसे खुलेंगे जैसे लोगों के 100 साल में नहीं, 100 ईयर में नहीं खुलते लोगों के। मैं आपको सच कह रहा हूं, 100 ईयर्स उनकी जनरेशंस वेट करेंगी उन रास्तों के लिए जो आप सालों महीनों में खोल देंगे। रिजेक्शन ये एक पार्ट है, ये एक सिम्टम है इस अनॉइंटिंग का। आप कोई ले लो, कोई भी, जीसस क्राइस्ट को ले लो। बाइबल कहती अपने घर में वो बड़े चमत्कार नहीं कर पाया और वो खुद हैरान था कि तुम लोग कैसे हो? तुमने लंगड़ों को चलता देखा, अंधों को आंखें पाते देखा, और अब भी तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो। और लिखा यीशु मसीह ने वहां बड़े सामर्थ्य के काम नहीं किए। रिजेक्शन, आराधनालय की रिजेक्शन, कि अगर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया तो आराधनालय से निकाल दिए जाओगे। रिजेक्शन, ये रिजेक्शन एक सिम्टम है। इससे घबराओ मत। लोग घबरा जाते, बोलते अच्छा साहब नल करांगे हम, अच्छा घबरा गए, अच्छा मर गए, लुट गए, ये ना होगा तो वो क्या, कोई ना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आपकी भूआ आपको इस वायरस से बचा नहीं सकती, आपके रिश्तेदार इस वायरस से आपको बचा नहीं सकते। कौन बचा सकता है? इस अनदेखे वायरस को आपकी लाइफ में अनदेखा परमेश्वर ही निकाल सकता है, क्योंकि वो सब चीजों को देखता है और अनॉइंटिंग भी देखती है।
अगर हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, अगर किसी ने हमें रिजेक्ट किया, किसी ने हमें सताया, किसी ने हमारा विरोध किया, तो ये सिम्टम है, ये सिम्टम है। जब एक बहन प्रेग्नेंट होती और उसे वॉमिटिंग आती, उसका दिल कच्चा होता है, उसका मूड हिलता है। आपने कभी उसको रोते हुए देखा पूरे घराने को कि हाय हमारी बेटी को क्या हो गया? पर आपने उल्टा उसे खुश होते हुए देखा होगा। वो कभी बैठ के इस बात की चिंता नहीं करेगी कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है। वो आनंदित होगी कि परमेश्वर ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया। तो ये रिजेक्शन आपकी प्रेगनेंसी का सबूत है। ये रिजेक्शन जो आपके गर्भ, आत्मिक गर्भ में खुदावंद का अभिषेक चला गया और ये बड़ी चीजों को पैदा करेगा, ये इस चीज का सिम्टम है जब कोई आपको रिजेक्ट करता है। आप पूरी बाइबल पढ़ के देख लो। मूसा खुदावंद से प्यार करता था, खुदावंद के लिए काम करना चाहता था। मसा था पर इतना नहीं था, और जब उसने शुरू किया मिस्री को मार दिया, रिजेक्ट किया गया, भागना पड़ा उसे। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक इस दुनिया का सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती सब्सटेंस है जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत ही नहीं, उसकी वैल्यू इतनी है। यह अभिषेक आपको फ्री करता है, ऊंचा करता है, सुदृढ़ करता है, स्ट्रांग करता है, शैतान के अटैक से आपको फ्री करता है, आपको दलेर करता है, आपकी हेल्प करता है, कंफ्यूजन से आपको फ्री करता है। वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया, तुम्हें सब बातों को सिखाता और तुम सब बातें जानते हो। जैसे जैसे आप इस अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं, और आप बोलोगे बढ़ना कैसे? पहला राजाओं उसकी 11 आयत से लेके अब हम 14 आयत तक पढ़ेंगे। तब नातान ने सुलेमान की माता बेतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हगीत का पुत्र ओदनिया राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता? इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू राजा दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजमान होगा? अब इस वचन के द्वारा आप समझो, नातान ने आके सुलेमान की माता को बताया कि क्या तूने सुना कि ओदनिया राजा बन गया? इसलिए अब आ, मैं तुझे सलाह देता हूं जिससे तेरा और तेरे बेटे का प्राण बचेगा। अब तू दाऊद के पास जाके पूछ कि क्या तूने शपथ नहीं खाई थी कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद राजा होगा? कहता जब तू उसके पास जाएगी मैं भी पीछे आऊंगा और इन बातों की पुष्टि करूंगा। खुदावंद का प्लान अगर एक विश्वासी की लाइफ पे है, खुदावंद का प्लान आपकी लाइफ के ऊपर है, उसकी योजना आपकी जिंदगी के ऊपर है, पर क्या आप जानते हैं उस योजना को पूरा करने के लिए आपको राइट एसोसिएशन की जरूरत है। राइट एसोसिएशन, राइट संगति। अगर ये सही संगति आपकी लाइफ में नहीं है तो अब सोचो क्या होता सुलेमान का। सुलेमान को भागना पड़ता, इंतजार करना पड़ता, फाइट करनी पड़ती और अपने पिता दाऊद की तरह गद्दी पर बैठना पड़ता। पर यहां पर सुलेमान ने फाइट नहीं की क्योंकि एक राइट मैन ऑफ गॉड उसकी लाइफ में था। एक संगति में उसकी माता थी और वो था। और बाइबल कहती उस मैन ऑफ गॉड के कारण सुलेमान को उस गद्दी पर बैठने के लिए अपने बाप की तरह उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। आज किस संगति में आप हो? क्या आप अपनी उस संगति में, जैसे बाबाओं के पास लोग जाते हैं हीलिंग लेने के लिए, क्या आप उस तरह जा रहे हो? क्या आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं सही और अनॉइंटेड संगति में रहूंगा ताकि मैं अपनी लाइफ के ऊपर जो वर्ड खुदावंद का है
उसको फुलफिल होता हुआ देख सकते। जब परमेश्वर आपको आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप देता है, आपकी पीठ के लिए कोई हथियार नहीं देता, क्योंकि आपकी पीठ को कवर मैन ऑफ गॉड करता है। जब राइट संगति आपकी लाइफ में होती, क्या आपकी संगति ऐसे दोस्तों के साथ है जो गंदा मजाक करते हैं और आप अपना प्रेशियस टाइम, कीमती टाइम आप गवा रहे हो, और ये टाइम कभी वापस नहीं आता। पैसा वापस आ सकता है, टाइम कभी वापस नहीं आता जब तक यीशु मसीह न चाहे। और टाइम वापस आता जब हम परमेश्वर को अपना दिल देते हैं, अपना जीवन देते हैं, तब वो रिस्टोर करता है हमारे बीते हुए बुरे टाइम को भी, वेस्ट टाइम को भी वापस लेके आता है। लेकिन क्या हम जानबूझकर टाइम वेस्ट करते रहें? बाइबल ऐसा कहती कि उस नबी ने कहा, मैं तुझे अब एक सलाह देता हूं, अब मैं जो तुझसे बोलूं अब तू वही वही करती जाना। एलिया ने कहा, अब तू उस रोटी को मेरे पास बना के लेके आ, तब मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या करता हूं। अब तेरा आटा, मैदा और तेरा तेल नहीं खत्म होगा। अलीशा ने कहा, जा बर्तन मांग ले आ जितने मिले, और उस तेल को बर्तन में उंडेलना, तो जितना उंडेलती जाएगी वो उतना बढ़ता जाएगा। राइट एसोसिएशन, राइट संगति। आज लोग कौन सी संगति करते हैं? जो घर के पास, जहां किराया नहीं लगना चाहिए। पैसा बचा लो, चाहे मसे से खाली रह जाओ, खुदावंत के अनुग्रह से खाली रह जाओ। उस मैन ऑफ गॉड के पास नहीं जाना जो आपको करेक्ट करे, जो आपके बच्चों को करेक्ट करे। डर लगता है लोगों को, खासकर अमीर लोगों को। और इसीलिए बाइबल में लिखा, अमीर लोग, परमेश्वर ने कहा, इनका मेरे राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना ज्यादा सहज है, इनका कम सहज है। डरो मत, क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड आपकी तरक्की के लिए, जब वो आपको करेक्ट करे, आप कोई भी क्यों ना, उस करेक्शन को लो, क्योंकि बाइबल कहती है वो आपके सिर का तेल ठहरेगा। कौन सी संगति में मैं जाऊं जहां मेरा किराया बच जाए, आपको 500 किलोमीटर क्यों ना जाना पड़े। अगर खुदाबंद कोई संगति आपको बताए जो आत्मिक हो, आपको वहां जाना चाहिए। आप जानते हैं एक बड़ी कमाल की चीज, बाइबल कहती सुलेमान ने जब खुदाबंद का घर बनाया, उसको बनने में सालों लगे। अगर आप इसी के अंदर ही आप देखोगे, इसके 5 बाब 6 बाब, जब आप 7 बाब पढ़ोगे, 6 बाब तक भवन है, 7 बाब से आगे उसका अपना घर है। तो उस भवन के बनने में 7 साल लगे। सुलेमान का घर बनने में 13 साल लगे। भवन से बड़ा सुलेमान का घर था। पता है क्यों? मैं जब इसको पढ़ता था, मुझे एक कैसे हो सकता कि आपका घर चर्च से बड़ा हो। लेकिन बाइबल कहती है आप परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते, आप उसको हरा नहीं सकते। आप उसकी लाइफ में बोएंगे वो आपको देगा, आप ज्यादा बोएंगे वो ज्यादा देगा, आप बहुत बो देंगे वो बहुत देगा। आपको ये बात समझनी कि अब नातान नबी उसकी लाइफ में आया और उसको बोलता है कि अब मैं तुझे सलाह देता हूं, ऐसी बात करना राजा के सामने। वो उसके सामने जाके रोना पीटना मत कि हाय मर गई, कि मेरी शायद औरत की ऐसी बात सुन के राजा पिघल जाए। उसने बोला कि ऐसी जो मैं बोलूंगा वही बोलना, और उसने वैसे ही वर्ड्स यूज किए जो उसने कहे थे। और बाइबल कहती राजा दाऊद ने कहा कि जाओ और मेरे निज खच्चर पे इसको बिठाओ, मेरे शूरवीरों को, इन सब लोगों को ले जाओ, इसको मसा करो और मेरे सब लोगों के देखते मेरे सिंहासन पर इसे विराजमान करो, और आज से ये राजा है। और बाइबल कहती सुलेमान राजा बनाया गया। जब वो गूंज के साथ धरती डोल गई, जब जय जयकार हुआ, ओदनिया डर गया, कांप गया, भाग गया और थोड़े दिन बाद मारा गया। और बाइबल एक और बात कहती, जिन लोगों ने ओदनिया का साथ दिया था, सुलेमान ने उन लोगों को मारा। बाइबल कहती जब सुलेमान ने उन लोगों को मारा तो लिखा सुलेमान का राज्य दृढ़ हो गया। अगर आप इसको वचन में पढ़ेंगे, जब सुलेमान ने उनको मारा, तो जब आप इसको पहला राजा 2 बाब उसकी 28 आयत को पढ़ते हो 35 तक, और उसके बाद 36 से लेके 46 तक। 46 में पढ़ता हूं, तब राजा ने यहोदा के पुत्र बानया को आज्ञा दी कि उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। ये शिमी था,
इससे पहले योआब था। ये सब लोगों को लिखा सुलेमान ने मारा और उसका राज्य दृढ़ हो गया। अब परमेश्वर हमें मारने की आज्ञा नहीं देता, लेकिन जब सुलेमान एक राजा होने के लिए रियल अनॉइंटेड हुआ, प्रभु ने तो बोला था तू राजा होगा, पर जब उसको मसा किया गया तेल के द्वारा सींग में भर के, उसके बाद योआब छोटा व्यक्ति नहीं था। योआब एक ऐसा सेनापति था जिसने बड़े बड़े राजाओं को मार के युद्ध जीत लिए थे, पर सुलेमान के सामने वो टिक नहीं सका। डर, एक खौफ पैदा हो गया, क्योंकि अभिषिक्त व्यक्ति के सामने कोई नहीं चल सकता। और शिमी जिसने दाऊद को श्राप दिया था, लेकिन दाऊद ने उसको मारा नहीं, पर सुलेमान को बोला कि तू इसको मारेगा। जब उसको मारा तो लिखा उसका राज्य सुलेमान का दृढ़ हुआ। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती, कुछ ऐसे काम आप जिंदगी में करते हो जिससे आपकी मिनिस्ट्री, जिससे आपकी लाइफ दृढ़ होती, चाहे कुछ लोगों को परमेश्वर आपकी लाइफ से दूर करे, कुछ चीजों को ठीक करे, कुछ चीजों को सेट करे, कुछ भी वो करे, उस अनॉइंटिंग की वजह से जो आपकी लाइफ के ऊपर है, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी और आपका राज्य, आपकी मिनिस्ट्री, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपका परिवार, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई जन है जिसको नहीं होना चाहिए, परमेश्वर उसे दूर करेंगे इस अभिषेक के द्वारा। और जैसे ही आप उस परिवार, उस मेंबर को दूर जाता हुआ देखेंगे, जो आपके क्लोज परिवार का नहीं, आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका बिजनेस कोई एसोसिएट हो सकता है, आप देखोगे कुछ आपकी लाइफ में बेटर हुआ और आप स्ट्रांग हुए। किसकी वजह से? अभिषेक की वजह से तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, तेरा बंधन डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक लेवल से आगे ना बढ़ पाना, ये एक बंधन है। अब उसके लिए अभिषेक चाहिए। अभिषेक आपको कैसे मिलेगा? राइट एसोसिएशन, सही संगति। किन लोगों के साथ आपकी हाय हेलो? क्या आप रियल अनॉइंटेड होना चाहते हैं कि सिर्फ अनॉइंटेड लोगों की बातें करके सारना चाहते हैं? क्या आप रियल अभिषिक्त होना चाहते हैं, या सिर्फ हीरो बनना चाहते हैं, कि सिर्फ हीरो की पिक्चर्स देखना चाहते हैं? खुदावंद ने आपको खुद हीरोइन होने के लिए बोला। आप अपनी पिक्चर के खुद हीरो और खुद मास्टर हीरोइन हो। कुछ पिक्चर्स में हीरोइन होती है ना, वो किसी हीरो को नहीं रहती, खुद ही हीरोइन होती, खुद ही सारी पिक्चर सेल्फ सेंटर्ड होती। अगर आप बहन मुझे देख रहे हो तो आप अपनी फिल्म की खुद मास्टर हीरोइन हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा जब इन चुगलियों से, बखेलियों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, फालतू की निंदाओं से आप बचे रहेंगे और अपना फोकस आप वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर लगाएंगे। जब ये वर्ड आप समझ जाएंगे, जब ये वचन आप समझ जाएंगे कि मुझे राइट एसोसिएशन में रहना, नहीं जी भाजी नाराज ना हो जान, सिक्के में कर लिए। लोग आज लोगों की इतनी परवाह करते हैं कि उन्हें परमेश्वर की कोई चिंता नहीं। मुझे परमेश्वर ने ऐसी संगतियों से दूर किया जो मेरी आत्मिक जिंदगी के लिए सही नहीं थी, और वो विश्वासी लोग थे। और परमेश्वर मुझे डे बाय डे बेस्ट के बाद बेस्ट लोगों से मिलाता आया। मेरी लाइफ में अब भी वो प्रोसेस चालू है, अभी भी वो चालू है, और वो रहेगी। क्यों? क्योंकि गॉड, परमेश्वर आपको बेस्ट देखना चाहता है, आपके बेस्ट रूप में। आज जो मिस्टर ओलंपिया है, हाँ, या जो पिछले साल था या उससे 5 साल पहले था, जब वो पैदा हुआ था तो ओलंपिया बन के नहीं हुआ था, वो इतना ही हुआ था। लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो परमेश्वर जानता था कि ये एक दिन ह्यूज मैन बन जाएगा। आज आप बच्चे हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप मिस्टर ओलंपिया आने वाले। उसके लिए तैयारी चाहिए, कंट्रोल चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। मेरी लाइफ के अंदर आज भी मुझे याद है, जब नया नया मैं मसीही था तो हमसे प्रार्थना करवाई जाती थी 7 से 9 बजे एवरी डे। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, दिल, और हफ्ते में 6 दिन दिल नहीं कर रहा होता था, 5 दिन दिल नहीं कर रहा होता था। हाँ, 2-3 दिन दिल कर रहा है, लेकिन 4 दिन बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। दिल करता उठ जाओ,
कोई काम आ जाए, बाहर से कोई सुनया आ जाए, किसी की गाड़ी ठुक जाए, बाहर देखने चले जाए। लेकिन वो 7 से 9:30 वर्शिप प्रेयर, और ये रूटीन थी लाइफ की। बैठना, फास्टिंग, 1 रोजे, सेकंड 40, 30, 4 बार, 5, फास्टिंग। लेकिन अब मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप इतनी फास्टिंग कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करती। फास्टिंग आपको रखनी ताकि आपका शरीर उसके बाद इस्तेमाल होने योग्य भी हो सके। हालेलुया। लेकिन ये प्राइस था। रिजेक्शन आएगी, ये सिम्टम है। सिम्टम से घबराना नहीं, आनंदित होना कि खुदावंद का अभिषेक आप पे आ रहा है। राइट एसोसिएशन, सही संगति। किन लोगों के साथ है आपकी संगति? आपकी संगति किन लोगों के साथ है? याद रखो, मैंने आपको एक मैसेज दिया कि आप जब 1 गिलास पानी चाहिए तो नलका गेड़ते हो। अगर 1 बाल्टी चाहिए तो क्या करोगे? नलका उखाड़ लोगे? नलके के बीच में घुस जाओगे? बोलोगे नहीं, हम फिर वही नलका गेड़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर तक। वैसा ही मसा है। जब पाया, कैसे पाया? प्रार्थना से, पवित्रताई से, चर्च में जाके, संगति से। और बढ़ेगा भी कैसे? ऐसे ही डेडिकेशन से। किसी ने 12 इंच के बाइसेप से 13 इंच कर लिए, कैसे किए? वेट उठा के। अब अगर 16 करने तो क्या करेंगे? वेट उठाएंगे। 18 करने तो क्या करेंगे? और मेहनत करेंगे। वैसे ही ये अभिषेक, जैसे जैसे आप संगति में बढ़ते जाते हैं, ऑयल आप पे आता है। मैंने आपको बताया था ऑयल, ऑयल आप पे आता है जब आप संगति में उतरते हैं। आपके जीवन पे उतरते हैं, आप उसे मलते हैं। उसके बाद आप इसे संभालते हैं, आप इसे खराब नहीं होने देते। उसके बाद क्या और चाहिए तो आप और संगति में रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वो ऑयल आपके हाथों से टपकता है। हीलिंग फिर दूसरे यूज करते हैं, फिर दूसरे लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, फिर आप बरकत का कारण ठहरते हैं। मैं ये जानता हूं कि ये अभिषेक की टीचिंग आपकी लाइफ में मोस्ट ब्लेस्ड बनने वाली है, और आप सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये अनॉइंटिंग आपको बैठना पड़ेगा प्रार्थना में। एवरी डे आपको फील, अगर एक बार आप ऑयल लगाओगे, कितनी बार चलेगा ये? 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे? लेकिन आपको रोज लगाना पड़ेगा अगर आप अपने हाथों को अभिषेक में फिल देखना चाहते हो। आपको उससे धूल मिट्टी से, पानी से बचाना पड़ेगा, पाप से बचाना पड़ेगा। यानी अगर आप इन हाथों पे से ऑयल को खत्म नहीं करना चाहते, और जब ये ऑयल बढ़ता जाएगा, इजीनेस बढ़ती जाएगी, आपकी लाइफ की इजीनेस बढ़ेगी। बाद में एक टाइम आएगा जब मुश्किल होते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब बहुत इजी। आप लाइफ मसीह इजी है अगर आप पाप में नहीं है। वो परीक्षाओं से आपको निकाल लेगा, सुदृढ़ लाइफ देगा, स्ट्रांग लाइफ देगा। आपके बच्चे हाईएस्ट पोजीशंस पे होंगे अगर आप इस अभिषेक की वैल्यू को समझ जाएं। रोज इससे भरना कैसे? रोज आत्मा में प्रार्थना करना, गैर भाषा में प्रार्थना करना इस अभिषेक को बढ़ाता है। आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपका अभिषेक बढ़ता है। आप गैर भाषा में रोज अपने आप को फिल करते हैं, आपका अभिषेक बढ़ता है। और आपका अभिषेक ओवरफ्लो होता है जब आप इन चीजों को करते रहेंगे। अगर मैं इस ऑयल को लगाता जाऊंगा, तो कितना मेरे हाथ पे लगा रहेगा? कितनी देर लगा रहेगा? ये ओवरफ्लो होगा, ये बहेगा। क्योंकि ये बहेगा, कितना हाथ पे टिकेगा? अभिषेक उसी तरह है। कितना आपकी लाइफ पे आप रखोगे, ये इतना बढ़ जाएगा, आप लोगों को दे पाओगे, हीलिंग्स के डिलीवरेंस करोगे, और बहुत सी चीजों को, फाइनेंशियली, बिजनेसमैन लोगों को, आप जहां भी हो, जिस पोजीशन, जिस कॉलिंग में हो, यह अभिषेक आपके और आपके लोगों की, आपके घराने की हेल्प करेगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर खुदावंद का अभिषेक आपके पास नहीं तो आप उसके मास्टर प्लान में नहीं, उसकी योजना और बुलाहट आपकी लाइफ पे नहीं है। परमेश्वर ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना। अगर आप ध्यान से स्टडीज को करो या आप ऐसी मूवीज को देखो, जब आपको मालूम होगा कि यरूशलेम में उस टाइम इतनी प्रॉब्लम थी, इतना घमासान था, नॉर्मल पर्सन वहां नहीं रह सकता था। लेकिन चेलों को बोला गया इसी डेंजरस प्लेस में रहना,
और छोड़ना नहीं, क्योंकि वहां वो आत्मा उतरेगा, अभिषेक उतरेगा, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तुम लोगे, जिससे दुनिया चेंज हो जाएगी। तुम उसके बाद फियर में नहीं रहोगे, तुम दलेर हो जाओगे, तुम डर में नहीं जियोगे। हर वो डर का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर ने कहा उसको मत छोड़ना। अनॉइंटिंग रिस्क लेने से आती। आपने परवाह नहीं की आपके रिश्तेदार की, आपने रिस्क लिया। परवाह नहीं की अपने पैसों की, आपने बोया। आपने परवाह नहीं की अपनी लाइफ की, इंटरटेनमेंट की। आपका प्रार्थना का टाइम है, संडे, आपके रिश्तेदार की शादी, आप नहीं जा सकते कि आपको मूल्य अदा करना है। एक बंदा बोला, परमेश्वर अपने बाप को गाड़ा हूं। परमेश्वर ने कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, चल मेरे पीछे, क्योंकि मेरे पीछे चलने का एक मूल्य तुम्हें अदा करना है, एक प्राइस अदा करना है। जिन्होंने प्राइस अदा किया, अभिषेक उन्होंने पाया। 500 लोग थे, यीशु मसीह को जीवित स्वर्ग पे चढ़ता हुआ देख रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम को मत छोड़ना। कहते ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। 120 रह गए, बाकी कहां गए? भाग गए। डरते हैं लोग। सेवा में भी लोग डरते हैं, डरपोक हैं कई लोग। 500 लोग वहां होने चाहिए थे, क्योंकि यरूशलेम का माहौल ऐसा था, कलेश से भरा हुआ। हर तरफ सोल्जर्स थे, ढूंढ रहे थे कि जहां जहां भी, जैसे आज कोरोना वायरस के पेशेंट को ढूंढती है ना पुलिस, कि अच्छा तू किसके साथ मिला, उसके साथ, चलो उसके घर, हां भी तेरा भी टेस्ट करना। उसी टाइम वो ऐसा ही था। अच्छा कौन था यीशु मसीह के आसपास? 12 चेले, कहां मिलेंगे? उनको भी ढूंढो, उनको भी कत्ल करो। उन 12 चेलों ने जिनको प्रीच किया, जिनको यीशु मसीह के पीछे लगाया, उनको भी कत्ल कर दो। इस पूरे इस झंझट को खत्म कर दो धरती पर से। फिर भी उस जगह पे रहना, जबकि 380 लोग भाग गए थे। रिस्क अगर उठाएंगे तो परमेश्वर ने कहा, तू प्राण का रिस्क उठाएगा, मैं प्राण तुझे दूंगा। जो रिस्क नहीं उठाएगा, उल्टा वो मरेगा। अनॉइंटिंग एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग करेगी, जो आपके वंशों से जो चलता आ रहा है उससे आपको अलग करेगी। इसे संभाल के रखो। व्यभिचार से बच के, पाप से बच के, ब्लू फिल्मों से बच के, गंदगी से बच के, गालियों से बच के, प्रार्थना के टाइम में कहीं और ना जाना, इससे बचो। संगति के टाइम में कोई, मेरी फैमिली में ऐसे रिश्तेदार हैं जो स्पेशल बोलते हैं कि अगर शादी संडे रखी, हम नहीं आएंगे। बोलते साल में इतनी बार चर्च जाते हो, 52 संडे, 52 से भी ज्यादा वीरवार, 100 इतनी बार चर्च जाते, एक संडे नहीं छोड़ सकते? कहते नहीं छोड़ सकते। हमें जीवित परमेश्वर मिल गया, उसे पकड़ो, उसे जप्फी डाल के रखो, उसे जाने मत दो। उस अनॉइंटिंग को लो, आप और आपका परिवार सुरक्षित और आशीषित होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ब्लेस्ड हो, आपकी फैमिली ब्लेस्ड है। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी।